आपको मुझे लगभग सभी को पता है कि स्मोकिंग से जानलेवा बीमारियां होती है जैसे कि लंग डिजीज, हार्ट डिजीज और कैंसर। आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 10 साल या उससे भी ज्यादा से कम हो जाती है और जो आप अपनी जेब से हजारों या लाखों रुपए साल के देते हो अपनी हेल्थ खराब करने के, वो अलग। लेकिन फिर भी लोग रोज अपना सूता लाइट अप कर रहे हैं, ये सब जानते हुए भी। पर क्यों? इसका सिंपल और प्रिसाइज आंसर है एडिक्शन। हाय, माय नेम इज निशांत और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप एक बार स्मोकिंग शुरू करते हो तो इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है, पर नामुमकिन नहीं। मुश्किल हो जाता है ये तो सभी को पता है, पर क्यों? क्योंकि टोबैको में होता है बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव केमिकल निकोटीन। हेरोइन या और एडिक्टिव ड्रग्स की तरह ही बॉडी और ब्रेन जल्दी सिगरेट में प्रेजेंट निकोटीन के आदी हो जाते हैं। जल्दी एक पर्सन को नॉर्मल फील करने के लिए भी इसकी आवश्यकता होगी। फिर वो पर्सन डेली स्मोकिंग की हैबिट को डेवलप कर लेता है और उसकी बॉडी और ब्रेन को रेगुलरली निकोटीन लेने की आदत हो जाती है। और क्लोज टू 80 to 90% स्मोकर्स एडिक्टेड होते हैं निकोटीन से, जिससे फिर डी एडिक्शन की प्रोसेस काफी ज्यादा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग हो जाती है। अब आप सभी को ये तो समझ आ गया कि निकोटीन एडिक्टिव होता है, पर निकोटीन काम कैसे करता है इसे समझते हैं। जब भी कोई स्मोकिंग करता है तो निकोटीन इनहेल करता है सिगरेट से, जो हमारे ब्रेन के पास पहुंच जाती है मात्र 10 सेकंड से भी कम टाइम में। इससे ब्रेन फिर एड्रेनलिन रिलीज करता है, जिससे फिर एनर्जी और प्लेजर का एक बज क्रिएट होता है जो हाईली एडिक्टिव है। लेकिन ये बस गायब भी जल्दी हो जाता है, इसलिए एक स्मोकर को सिगरेट्स की क्रेविंग दिन में बहुत बार होती है। फिर जब एक स्मोकर स्मोकिंग क्विट करना चाहता है तो उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी निकोटीन ना लेने की आदी नहीं है। ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया 2016-17 के हिसाब से भारत में 267 मिलियन अडल्ट यूजर्स हैं टोबैको के, और सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म्स टोबैको को यूज करने के हमारी कंट्री में है स्मोकलेस तंबाकू के प्रोडक्ट्स जैसे खैनी और गुटखा। टोबैको कंजप्शन बिगेस्ट पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स में से भी एक है हमारी कंट्री में, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है कंट्री के हर एक नुक्कड़ पे, इवन गांव के एरियाज में भी। अब अगर इन प्रोडक्ट्स का एक्सेस इतना इजी है तो बहुत से लोग स्मोकिंग 18 इयर्स का होने से पहले ही शुरू कर देते हैं, और इनमें से कईयों ने तो एक्सपेक्ट ही नहीं करा होगा कि वो कभी एडिक्ट भी हो जाएंगे। बहुत लोग जो स्पेशली ऑफिसेज में काम करते हैं या फिर स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, वो स्मोकिंग पीयर प्रेशर में आके शुरू करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग काफी लोगों के लिए एक बॉन्डिंग अपॉर्चुनिटी होती है और वो ये फील करते हैं कि अगर उन्होंने स्मोकिंग क्विट कर दी तो वो अपने दोस्तों को खो देंगे। यहाँ केवल सिगरेट्स ही नहीं है जिसकी लत लोगों को लगती है, वेपिंग से भी सावधान रहे। वेप्स होते हैं बैटरी ऑपरेटेड ई सिगरेट्स जो यूज करते हैं कार्ट्रेजेस जो फिल्ड होते हैं फ्लेवर्स, निकोटीन और बहुत से हार्मफुल केमिकल्स से, जो वेपर्स में बदलते हैं इनहेल करते टाइम। और कई लोग ये सोचते हैं कि ई सिगरेट्स ज्यादा सेफर ऑप्शन है रेगुलर सिगरेट्स की जगह, क्योंकि उसमें टबैको यूज नहीं होता, पर उसमें अन्य सामग्री तो है जो डेंजरस है। इनफैक्ट कई रिपोर्ट्स भी है सीरियस लंग डैमेज और इवन डेथ की भी ई सिगरेट्स यूज करने वाले लोगों के बीच में, इसलिए वेपिंग भी नहीं करनी। स्मोकिंग को क्विट करने का प्रोसेस इजी नहीं है, पर इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, जैसे स्मोकिंग ना करने से आपका हेल्थ स्टेटस इंप्रूव होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी और प्री मैच्योर डेथ का रिस्क भी कम हो जाएगा। जब कोई पर्सन स्मोकिंग करना बंद कर देता है तो वो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 10 इयर्स और ऐड कर सकता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और कैंसर का भी रिस्क कम हो जाता है। स्मोकिंग करने वालों को इस डेंजरस और अनहेल्दी हैबिट को छोड़ने में मदद करने के लिए गवर्नमेंट और सोसाइटी कुछ स्टेप्स ले सकती है। स्मोकिंग देश के ऑलमोस्ट हर कोने में फैल गई है और इवन गांव के एरियाज में भी लोग डेली धूम्रपान करते हैं, इसलिए स्मोकिंग के इल इफेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस फैलानी जरूरी है और ये कैसे किसी पर्सन और उसकी फैमिली की ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को डैमेज पहुंचा सकती है। आखिरकार पैसिव स्मोकिंग के भी गंभीर परिणाम होते हैं। सोशल मीडिया भी एक पावरफुल टूल है स्मोकिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस प्रमोट करने के लिए, जैसे कि आज मैंने किया।